लगा तो लाइक बटन दबाइए, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिन्हें ये हेल्पफुल लग सकता है। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आप हमारी जर्नी का हिस्सा बने रहें। याद रखिए, हर सक्सेसफुल कम्युनिटी की शुरुआत इंडिविजुअल्स के स्मॉल एक्शन से होती है। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्रिप्शन, ये सब मिलकर कुछ बड़ा बनाता है। कुछ ऐसा जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि हजारों लोगों के लिए वैल्यूबल हो। आने वाले एपिसोड्स में मिलते हैं नई लर्निंग्स और एक्साइटिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमारे दिलों को छू जाएगी। ये है सकट चौथ की पावन कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम कैसे जीवन को बदल देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वो इतनी गरीब थी कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। बस कुछ तिल के दाने थे जो उसने बड़ी मुश्किल से जुटाए थे। जब सकट चौथ का दिन आया तो उसने मन में ठान लिया कि आज सकट चौथ है, चाहे मेरे पास कुछ ना हो, मैं माता सकट और गणेश जी की पूजा जरूर करूंगी। वो बुढ़िया सुबह जल्दी उठी, स्नान किया और अपने छोटे से घर में पूजा की तैयारी करने लगी। उसके पास ना तो फूल थे ना मिठाई, बस वही कुछ तिल के दाने। लेकिन उसका मन भक्ति से भरा हुआ था। वो उन तिल के दानों को साफ करके पूजा के लिए रख रही थी कि अचानक उसके दरवाजे पर एक छोटा बच्चा आया। बच्चा भूख से बिलख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कह रहा था, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बुढ़िया का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि ये बच्चा भूखा है और मेरे पास सिर्फ ये तिल हैं जो मैंने पूजा के लिए रखे हैं। लेकिन फिर उसने सोचा कि भगवान तो सब में है। अगर मैं इस भूखे बच्चे की मदद नहीं करूंगी तो मेरी पूजा का क्या फायदा। उसने प्रेम से बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, बस ये तिल है, ये खा लो। बच्चे ने खुशी से वे तिल खाए और बुढ़िया को आशीर्वाद देकर चला गया। अगली सुबह जब बुढ़िया की नींद खुली तो वो हैरान रह गई। उसका छोटा सा घर सोने चांदी से भर गया था। हर तरफ धन दौलत थी। वो समझ गई कि कल जो बच्चा आया था वो कोई साधारण बच्चा नहीं था। वो स्वयं गणेश जी थे, जो उसकी भक्ति और निस्वार्थता को परखने आए थे। शुभम, ये कहानी हमें सिखाती है कि मन से किया गया छोटा सा कर्म भी बहुत बड़ा फल देता है। भगवान हमारे दिल की भावना देखते हैं, ना कि हमारे पास क्या है। अब आइए जानते हैं कि सकट चौथ की पूजा कैसे करते हैं। ये व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस साल सकट चौथ 6 जनवरी को है। ये व्रत खासकर माताएं अपने बच्चों की खुशी और सुरक्षा के लिए रखती हैं। सकट चौथ की पूजा विधि बहुत सरल है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, घर में एक साफ जगह पर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर रखें, दिया जलाएं और अगरबत्ती लगाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है तिल और गुड़ का प्रसाद। तिल को साफ करके उसमें गुड़ मिलाकर छोटे छोटे लड्डू बनाएं। इसे तिलकूट कहते हैं। ये प्रसाद गणेश जी को बहुत प्रिय है। तिल के दाने छोटे होते हैं, लेकिन इनमें बहुत शक्ति होती है। ये हमारे जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को दूर करने का प्रतीक है। पूजा के दौरान गणेश जी के मंत्र का जाप करें। ओम गंग गणपतये नमः या गणपति बप्पा मोरया कहते रहें। सकट चौथ की कथा पढ़ें या सुने। दुर्वा घास अगर मिले तो गणेश जी को चढ़ाएं, फूल भी चढ़ा सकते हैं। ये व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखा जाता है। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं, यानी पानी भी नहीं पीते। कुछ लोग सिर्फ पानी पीते हैं। शाम को चांद निकलने का इंतजार करें। चांद दिखने पर उसे अर्घ्य दें। पानी, दूध या शहद से चांद को अर्घ्य दे सकते हैं। चांद को अर्घ्य देने के बाद गणेश जी से प्रार्थना करें कि वे आपके बच्चों की रक्षा करें और सभी संकटों से बचाएं। इसके बाद तिल के लड्डू का प्रसाद खाकर व्रत खोलें। सकट चौथ का व्रत मन से रखना चाहिए, न कि सिर्फ दिखावे के लिए। तिल से पूजा करने से संतान सुख और संकट से मुक्ति मिलती है। ये व्रत बुधवार को पड़े तो और भी शुभ माना जाता है। इस व्रत के आध्यात्मिक लाभ अनगिनत हैं। ये हमारे मन को शुद्ध करता है, धैर्य सिखाता है और भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ाता है। जब हम अपने बच्चों के लिए व्रत रखते हैं तो हमारा प्रेम और त्याग भगवान तक पहुंचता है। गणेश जी विघ्न हरता है। वे हमारे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करते हैं। सकट चौथ का व्रत रखने से घर में शांति आती है, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। याद रखिए, भक्ति में दिखावा नहीं होता। जैसे उस बुढ़िया के पास कुछ नहीं था लेकिन उसका दिल भक्ति से भरा था, वैसे ही हमें भी सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। भगवान हमारे दिल की बात सुनते हैं। हमारे पास क्या है ये नहीं देखते। इस सकट चौथ पर आप भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखिए।
गणेश जी से प्रार्थना करिए कि वे आपके जीवन से सभी संकट दूर करें और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें। जब आप सच्चे मन से पूजा करेंगे तो गणेश जी जरूर आपकी सुनेंगे और आपको अपना आशीर्वाद देंगे। गणपति बप्पा मोरया।